नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो एमपी छत्तीसगढ़ का भी बुरा हाल है, सैलाब से हाहाकार है। देखिए मानसून, मेघ और मुसीबत की 20 तस्वीरें। मैं उस दिन भी हेलीकॉप्टर आसमानी आफत के बाद गांव-गांव सीएम शिवराज हरदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, देवास का भी जाना हाल। शिवराज सिंह चौहान अब लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर हालचाल जान रहे हैं, क्या स्थिति है और कैसे इनसे निपटा जाए, जरूरी मदद लोगों तक पहुंच पाए। खरगोन के बड़वा में नर्मदा में पुल डूब गया, पुल के ऊपर से चलो फटाफट खरगोन के बड़वा में नर्मदा में डूबा पुल, पुल के ऊपर से बह रहा पानी। तो खरगोन में पुल डूबने से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। पुल को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा पेश न आए, एहतियातन। पन्ना में बारिश से उफान पर नदी नाले हैं, झरना भी पूरे शबाब पर हैं। पिकनिक मनाने लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हादसा हो सकता है, इस लिहाज से ज्यादा सतर्कता की ये दरकार है। तस्वीरें पन्ना की हैं, जो झरने हैं वो भी शबाब पर हैं और इन्हीं झरनों से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियातन कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। पन्ना में जान जोखिम में डालकर झरने के पास पिकनिक मना रहे हैं लोग। अचानक तेज बारिश आने पर झरने में आ सकता है सैलाब, कोई बड़ा हादसा भी ऐसे में यहां पर हो सकता है। शाहजहांपुर में बारिश से कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भदोनी के पास पुलिया का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। तो शाहजहांपुर में बारिश से कई पुलिया और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नतीजा भदोनी के पास पुलिया का एक बड़ा हिस्सा ही पानी में बह गया। आने जाने में खासी परेशानी अब लोगों को यहां पर उठानी पड़ रही है। शाहजहांपुर में मोहन बड़ोदिया नले खड़ा रोड पर तालाब के पाल पर बनी सड़क बह गई है। शुजालपुर में काला पीपल को जोड़ने वाली भीलखेड़ी पुलिया भी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोग मजबूरी में टूटी पुलिया पार कर रहे हैं। रायसेन में जोखिम में जान डाल रहे हैं लोग। भोपाल रायसेन हाईवे पर बेतवा के पुल से लोग छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायसेन में लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर युवा और बच्चे यहां पर बेतवा के पुल से नदी में छलांग लगाते हुए युवा नजर आ रहे हैं। और चूंकि इस वक्त नदी का बहाव काफी तेज है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लगातार चूंकि बारिश हो रही है और उसके बाद जो जल स्तर है वो बेतवा नदी का बढ़ा हुआ है। बैतूल में आफत की बारिश हो रही है। 3 साल पुराना एनीकट क्षतिग्रस्त हो गया है। 20 साल पुरानी पुलिया को भी नुकसान पहुंचा है। बैतूल में लगातार बारिश के चलते 3 साल पुराना एनीकट क्षतिग्रस्त हो गया और 20 साल पुरानी पुलिया को भी खासा नुकसान हुआ है। बैतूल में आठनेर ब्लॉक में पुलिया पर जल प्रहार से गांव से मुख्य मार्ग जाने का रास्ता बंद हो गया है। पीने के पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द सुधार के लिए गुहार लगाई है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के बांध में कम हुई पानी आने की रफ्तार। गांधी सागर बांध से भी बंद की गई पानी की निकासी। तो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के बांध में अब पानी आने की रफ्तार कम हो गई है
और इसके बाद गांधी सागर बांध से भी पानी की निकासी बंद कर दी गई है। उधर महाराष्ट्र के विदर्भ में आफत की बारिश जारी है। सैलाब में कई मवेशी बह गए। तो आम इंसान तो ठीक ही, मवेशी भी बड़े पैमाने पर बारिश का शिकार हो रहे हैं। लगातार नदियां चढ़ी हुई हैं और पुलियों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। ऐसे में मवेशी भी इसका शिकार हो रहे हैं। उधर उदयपुर में अच्छी बारिश से स्वरूप सागर झील भर गई है। झील से अब पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। तो उदयपुर में अच्छी बारिश हुई है और उसका नतीजा ये कि स्वरूप सागर झील भी पूरी तरह से भर गई है, लबालब भर चुकी है और इसके बाद अब झील से पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। उदयपुर में उफान पर बेदला गांव से होकर बहने वाली नदी के ओवरफ्लो होने की सूचना पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें उदयपुर की हैं। उदयपुर में दरअसल बेदला गांव से होकर बहने वाली नदी उफान पर है अब, और इसी के बाद गांव वालों ने इस पर खुशी जाहिर की और महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना भी की। उदयपुर के बेदला गांव में नदी की कप्या का रेलिंग टूट गया है। प्रशासन से टूटी हुई रेलिंग की जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा पेश ना आए, कोई रेलिंग टूट जाने के चलते ऐसा ना हो कि यहां पर हादसे का शिकार हो जाए। महाराष्ट्र के विदर्भ में आफत की बारिश जारी है। पुल को छूने को बेताब दिख रहा है सैलाब। तो महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के विदर्भ से ये तस्वीरें हैं। पुल को छूने को नदी बेताब नजर आ रही है। बारिश ऐसी कि महज कुछ फीट ही बल्कि बहुत नजदीक पुल के पास पानी जा पहुंचा है। थोड़ा और अगर लेवल बढ़ता है पानी का तो पुल भी जलमग्न हो सकता है। ये पूरा महाराष्ट्र के विदर्भ से ये तस्वीरें हैं। उधर प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में उफान है। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो गंगा यमुना भी उफान पर हैं और जो संगम की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, बंद हो गए हैं। और दरअसल प्रयागराज में ही गंगा और यमुना का संगम होता है। तो प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर और बढ़ने पर बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी पहुंच जाएगा। यानी पानी आने पर मनाई जाती है खुशियां। लोगों की मान्यता है कि हर साल मां गंगा मंदिर तक आकर हनुमान जी को स्नान कराती हैं। तो यहां इंतजार किया जाता है कि कब पानी चढ़े और कब पानी मंदिर तक पहुंचे और मूर्ति जलमग्न हो जाए। उधर यूपी के बहराइच में नदी का कटान रोकने के लिए मां गंगा की पूजा कर रहे हैं लोग। इलाके में कई सालों से कटान हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कदम ना उठाए जाने पर मां गंगा की शरण में है ग्रामीण। तुमने लसन किसका लाए? एवढा मैदाचा लसन रे त्या काबे पैसे कोणी काय ठेवत कर पैसे मंगेश भाऊचा बैलेंस हाथ नको पकड़ जो उधर पहले मेन सामान पाए कौन पाए तुमच्या काळात। तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ से हैं जहां सैलाब का सितम जारी है। मंडी में पानी जा घुसा और यहां तक कि ट्रक भी पूरी तरह से डूब गए, जलमग्न नजर आए। ये मंडी की तस्वीरें देख सकते हैं आप। पानी का जो लेवल है वो मंडी में किस स्तर तक पहुंच गया। मंडी में पानी भर गया और ट्रक भी लगभग पूरे डूबे हुए नजर आए और यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान भी हुआ है। और अब खबर भिंड से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई है। नामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं।
गोरमी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आपको बता दें, भिंड से खबर है जहां पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर फायरिंग हुई है और इनामी बदमाश को दरअसल पुलिस पकड़ने गई हुई थी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। गोरमी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, घेरेबंदी पुलिस ने की यहां पर बदमाशों की और दोनों तरफ से इसके बाद जमकर फायरिंग हुई है। दरअसल इनामी बदमाश था जिसे पकड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस वालों की और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई है। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। इनामी बदमाश जिसे पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। गोरमी थाना क्षेत्र का ये मामला है। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनिल, क्या स्थिति है? ये ऑपरेशन पूरा हो गया पुलिस का या फिर अभी भी जारी है ये पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है पुलिस की, और जो बदमाश है उसके बारे में क्या जानकारी है? प्रशांत जी बता दूं, दिलीप यादव एक फरारी बदमाश था जिसके ऊपर पुलिस की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी, वह इसी गांव के ट्यूबवेल के पास रुका हुआ। सूचना पर पुलिस ने जैसे ट्यूबवेल पर घेराबंदी की और अचानक उसमें 2 गोलियां चली हैं। उसके बाद पुलिस ने अपने ट्यूबवेल से दूरी बनाकर उनको मोर्चा संभाला हुआ है। बाहर से फोर्स बढ़ाया गया है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। अभी तक बदमाश नहीं पकड़ा गया है और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जी, ये अकेला बदमाश है या इसके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं अनिल? बदमाश अकेला बताया जा रहा है। वो किसी हत्या के प्रयास के प्रकरण में उसके ऊपर इनाम घोषित था जिसको लेकर पुलिस पकड़ने गई थी। क्योंकि ट्यूबवेल अकेला है, आसपास कोई रिहायशी बस्ती नहीं है, इसीलिए वो है पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है और जैसे ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाएंगे उसके बाद उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, लड़कियों का अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉक्टर को कोहे फिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर का नाम हेमंत मित्तल बताया जा रहा है। प्यारे मियां के कहने पर मित्तल युवतियों का अबॉर्शन करता था। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, प्यारे मियां मामले से जुड़ी हुई। दरअसल लड़कियों का अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर अब गिरफ्तार हुआ है। शिकंजा कसा है लगातार इस मामले में। धीरे धीरे जो लोग संलिप्त रहे हैं उन तक अब पुलिस के हाथ पहुंचते हुए और अब एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जिस पर आरोप है कि ये युवतियों का अबॉर्शन किया करता था प्यारे मियां के कहने पर। आरोपी डॉक्टर को कोहे फिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर का नाम हेमंत मित्तल है। प्यारे मियां के कहने पर मित्तल युवतियों का अबॉर्शन किया करता था। तो अब ये डॉक्टर भी पुलिस गिरफ्त में है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोहे फिजा पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, अब धीरे धीरे प्यारे मियां मामले में कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही, यानी कि जो प्यारे मियां का सहयोगी रहा या उसकी मदद करता रहा वो भी अब पुलिस के शिकंजे में एक एक करा रहे हैं। मनोज जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से पूरे मामले की शुरुआत हुई थी उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि कोई फिजा में जिस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसने अपने बयानों में ये बताया था कि अबॉर्शन उसका एक प्राइवेट अस्पताल में किया गया। उसके बाद कोई फिजा पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच की थी। हालांकि कनेक्टिविटी इंदौर से हुई थी और इंदौर में भी कई कार्रवाई जो है प्यारे मियां के खिलाफ की गई है। लेकिन जो अबॉर्शन की बात थी वो कोईफिजा थाना इलाके की थी, यही कारण था कि वहां पे एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद तमाम गिरफ्तारी उस मामले में हुई, लेकिन जो मुख्य गिरफ्तारी थी उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर था उसको लेके जांच चल रही थी और आज
जांच पूरी होने के बाद जो तमाम सबूत मिले हैं कोईफिजा पुलिस को, उसके बाद इस आरोपी की, जिसका नाम हेमंत मित्तल है, जो कि डॉक्टर है, और कमला देवी प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहीं से इसे गिरफ्तार किया गया है। तमाम सबूत और तमाम गवाहों के बयान के बाद ये कार्रवाई की है। हेमंत मित्तल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आरोप था कि उसने जो लड़की है उसका अबॉर्शन किया था तारे मियां के कहने पे। तो अब मामले की जांच जो है जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो आने वाले दिनों में और कई खुलासे प्रशांत इस मामले में होने वाले हैं, क्योंकि कई तरीके के आरोप लड़कियों ने आरोपी पर भी लगाए थे, इसके अलावा दूसरे लोगों पर भी लगाए थे। जी मनोज, ये साफ हो पाया क्या कि इस डॉक्टर ने अभी तक कितनी युवतियों का अबॉर्शन किया है? जो कोईफिजा इलाके में जो मामला हुआ था, उसमें जो एफआईआर लड़की ने दर्ज कराई थी, उसी मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि प्यारे मियां पे कई आरोप लगे थे, जितनी भी लड़कियां थी, जिसमें 5 से ज्यादा लड़कियां सामने आई थी, उनके भी यही आरोप थे। लेकिन अभी कोईफिजा में जो एफआईआर हुई थी, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जांच की जा रही है कि बाकी लड़कियों का भी अबॉर्शन आरोपी ने कराया था या नहीं कराया था। यानी कि कोईफिजा वाले मामले में अभी गिरफ्तारी हुई है इस डॉक्टर की। आने वाले वक्त में और भी तस्वीर साफ होगी कि कहां कहां इसकी संलिप्तता रही है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से, जहां डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉल किया और 65 पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात की। ट्रांसफर और अनुकंपा नियुक्ति पर तुरंत फैसला लिया। अब पुलिसकर्मी और उनके परिजन नहीं रहेंगे तनाव में, सभी समस्याओं का निकलेगा समाधान, ये कहना है डीएम अवस्थी का। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये इस संबंध में हम माने कि उन परिवारों से बात की है डीएम अवस्थी ने जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति की, जिन परिवारों में होनी थी, या फिर और दूसरे इसी तरह के कोई मामले थे? देखिए प्रशांत, ये पहल है सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वायदा किया था कि पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त किया जाएगा और उनके जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा, तो उसी तारतम्य में जिस तरह से यहाँ पर स्पंदन अभियान शुरू किया गया, उसके बाद अब सीधे डीजीपी वीडियो कॉल करके जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, पुलिस जवान कर्मी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारे 65 लोगों के साथ में उन्होंने बातचीत की सीधे, और जो समस्याएं थी, खासकर जो स्थानांतरण को लेकर ज्यादा समस्याएं थी, जैसे एक राजनांद गांव का ही मामला था जो पिछले 2009 से यहाँ पर बदस्त है, और उनका परिवार मंदिर हसोद रायपुर में रहता था। तो उनके परिवार वालों ने जो है गुहार लगाई कि उनकी माँ को कैंसर हो गया है, तो वो पीड़ित हैं, तो उनकी समस्या सुनकर तत्काल उन्होंने उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया। इसी तरह से मुंगेली का एक मामला था। इस तरह तमाम वो मामले थे। 65 मामलों को आज डीजीपी ने ऑन द स्पॉट जो है उसको फैसला सुनाया है। तो एक बड़ी ये शुरुआत की है, और जिस तरह सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, परिजन से बात करते हैं, तो बिल्कुल अच्छी पहल है ये छत्तीसगढ़ पुलिस की, और डीएम अवस्थी खुद जिन्होंने परिजनों से बात की है पुलिसकर्मियों के। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से, जहां बस्तर रेंज आईजी कार्यालय तक पहुंचा है कोरोना, और पी सुंदरराज ने कहा कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, मेरे कार्यालय के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एहतियातन मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा, ट्वीट कर आईजी सुंदरराज पी ने यह जानकारी दी है। और जरूरत हो तो मुझे 9479194000 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। सुरेंद्र, लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, कोरोना का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब बस्तर आईजी रेंज में भी, या ये कहें कि अब सुंदरराज पी भी कह रहे हैं कि भले ही उनकी नेगेटिव आई है रिपोर्ट, लेकिन उनके जो और दफ्तर के कर्मी हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए प्रशांत, बस्तर आईजी ने खुद ये ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके स्टाफ के लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसलिए वो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं और होम आइसोलेशन में रहेंगे। और सीधे तौर से कहा है कि जो उनके जो संबंधित अगर काम होंगे तो उन्होंने एक नंबर जारी किया है, सरकारी नंबर है, उनसे वो बातचीत कर सकते हैं, तो कार्यालय के जो काम होते हैं वो चल सके, उसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण का दौर बढ़ा है, अब मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में है, कृषि मंत्री होम आइसोलेशन में है, गृह मंत्री होम आइसोलेशन में है,
2 विधायक होम आइसोलेशन में है, विधानसभा अध्यक्ष होम आइसोलेशन में है। तो इस तरह तमाम वीआईपी से लेकर अब पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आना शुरू हुए हैं। पुलिसकर्मियों की जानें तक चली गई हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में। तो अब जिस तरह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर एक दल की गठन किया है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आएगी, वो रिसर्च करेंगी तो संक्रमण आखिर क्यों फैल रहा है। जबकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि यहाँ पर जो सोशल जो है वो फैल चुका है, यहाँ पर लोगों में फैल रहा है, तो उसको निरीक्षण करेगी। लेकिन अब जिस तरह से बस्तर के आईजी तक के दफ्तर तक पहुंच गया है, हालांकि बस्तर आईजी बिल्कुल, लेकिन दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कई सदस्य संक्रमित हैं, कई और लोग दूसरे भी आइसोलेशन में हैं, और अब सुंदरराज पी भी आइसोलेशन में रहेंगे। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।